Hello friends, how are you? Today we will solve a very beautiful question about physics, and that question is given from Newton's law. What is the question? Question is given that find the acceleration of the object with mass m and plane is frictionless as g is gravitational acceleration. क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो बोल रहा है ये प्लेन दे रखा है और जो फ्रिक्शन लेस है, तो एक नंबर पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? m है। मतलब इसका kg मान लीजिए, m kg है। और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब g क्या है बोलो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। देखिए दोस्त लोग, हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। क्या जानते हैं बोलो? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो एक फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, ए इक्वल टू क्या मिलता है बोलो? m इंटू ए, और इसको बोलते हैं नेट फोर्स। मतलब फोर्स इक्वल टू जो क्या होता है बोलो? फोर्स इक्वल टू सिंपल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करिए कि इस फॉर्मूला क्या बोल रहा है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म देखेंगे ना, ए इक्वल टू क्या होता है बोलो? m इंटू ए। देखो ये डायरेक्शन है, मतलब इधर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है? जिस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए ये फ्रिक्शन लेस है। क्या है बोलो? फ्रिक्शन लेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मतलब मान लीजिए हम इधर से क्या किया? एक बॉल क्या किया? अप्लाई किया। तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? इधर से ही होगा। ये फॉर्मूला यही बोल रहा है, जिस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा बोलो? एक्सेलरेशन होगा। ये क्या होता है? वेक्टर फॉर्म होता है। और हम लोग मान लिया कि इधर फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितना तरह का कॉन्सेप्ट है मैं बोलूँगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये बॉल पर अप्लाई किया। मान लीजिए इसका जो वैल्यू है 10 न्यूटन है और इसका मास मान लीजिए 10 kg है। कितना है बोलो? 10 kg है। फिर बोल रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इक्वल टू क्या करेंगे बोलो? m इंटू ए। अगर एफ का वैल्यू कितना है? 10, मतलब 10 बिठा दीजिए। अच्छा एम का वैल्यू कितना है? 10। देखो फिर ए आपको निकल जाएगा। सिंपली क्या आएगा बोलो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इधर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? तो इसका जो एक्सेलरेशन है इसका क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखो सिंपल तरीके से निकलता है, बहुत ईजी है। देखो ये एक है, ये ए बी सी आप ऐसे नाम दे दीजिए, ये थीटा है। और इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। मतलब इसका जो वेट होगा इधर से होगा, ये क्या होगा बोलो? mg। फिर देखो इधर एक होगा और इधर एक होगा, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मतलब इधर जो पार्ट आएगा क्या आएगा बोलो? mg cos थीटा। और ऊपर जो पार्ट आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन n आएगा। और इधर जो आएगा ये क्या आएगा बोलो? mg sin थीटा। मैंने कैसे किया? देखो जब वेक्टर डिवीजन आएगा, मान लीजिए ये एफ है और इधर क्या है? थीटा है। इस तरह का होगा एफ कॉस थीटा और इधर क्या होगा बोलो? एफ साइन थीटा। तो मैंने यही किया। देखो ये एम जी किधर किया? इधर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। मतलब इधर जो डिवीजन होगा क्या होगा? एम जी कॉस थीटा और इधर जो आएगा क्या बोलो? एम जी साइन थीटा। इस प्रॉब्लम को आराम से देखिए। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू कितना हो रहा है बोलो? mg sin थीटा। मतलब यही फोर्स के वजह से क्या करेंगे? ये ऑब्जेक्ट इधर से क्या गिरना स्टार्ट कर देंगे। देखो इधर नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? मतलब इधर जो फोर्स क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? mg cos थीटा। और ऊपर क्या कर रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ये n और mg cos थीटा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। n और mg cos थीटा क्या हो जाएगा दोस्त? इक्वल हो जाएगा। तो देखो बाकी जो एक फोर्स है क्या है? mg sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक्ट करेगा। और इस ये तो बोल रहा है इधर क्या है? फ्रिक्शन लेस है। मतलब यही फोर्स के वजह से क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? डाउनवर्ड क्या मूवमेंट करेगा।
मतलब इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाइए, एफ नेट इक्वल टू क्या है, एम इंटू ए है। अच्छा एफ का वैल्यू कितना है बोलो, एफ का वैल्यू इधर क्या होगा, एम जी साइन थीटा होगा, तो बिठा दीजिए, मतलब आ गया एम जी साइन थीटा। अच्छा एम इंटू ए हो गया, अच्छा एम क्या काट गया, सिंपली ए इक्वल टू क्या आएगा बोलो, जी साइन थीटा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन आएगा उसका आंसर क्या आएगा, जी साइन थीटा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।